हेलो गाइस। तो अब तक तो मेरे ख्याल सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि समय वाला मैटर क्या है और सनमय और रणवीर वाला मैटर क्या है क्या नहीं। उन्होंने क्या बोला था, कुछ क्या नहीं बोला। मैं उनकी कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, पर ये मामला कुछ ज्यादा हाइप नहीं पकड़ रहा और कुछ इशू तो मतलब बचे नहीं है न्यूज वालों को दिखाने के लिए। अभी रिसेंटली प्रयागराज में जो भगदड़ की वजह से हजारों लोग मर गए, उसको तो किसी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया। और वो पोर्ट्स वाले केस का क्या हुआ, और वो अतुल सुभाष की वाइफ और वो उनके जो साले वगैरह थे उसको तो बेल भी मिल गई मेरे ख्याल। और मणिपुर वाला दंगा जो था वो तो मेरे ख्याल न्यूज़ वाले के रेडियस में नहीं आया, वहाँ थोड़े नेटवर्क इशू है शायद, तो वो न्यूज़ वाले दिखाते नहीं। उन्हें दिखाना है यूट्यूबर ने नई कार कैसे ले ली, या इस कार के पैसे कहाँ से आए। किसी यूट्यूबर की लेम जॉब के चक्कर में हमारा कल्चर बर्बाद हो गया। इन्हें तो फांसी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की जेल होनी चाहिए। सुधर जाओ, कोई भला ही है सबके। किसी भी फ्रेंड सर्कल में चल जाओ या फिर मैं क्या जहाँ भी 3-4 बंदे इकट्ठे होते हैं ना, कहीं भी चल जाओ, यही बातें होती हैं। हर ग्रुप चैट में किसी में भी चल जाओ, ये मुद्दे को बढ़ाए जा रहे हैं, कोई लेना देखना देना एक ना। और वो कुछ 4-5 रिपोर्टर बैठ के बोल रहे थे कि कंटेंट थोड़ा अश्लील है, अब्यूजिव है, तो एकता कपूर तो इतने सालों से बना रही है, वो तो मेरे ख्याल भजन है, वो तो भजन कीर्तन में चलते हैं उनके तो वीडियो। एकता कपूर के भजनों से तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, कईयों ने तो डिप्लोमा भी कर लिया मेरे ख्याल। और रही बात वो गाली वाली कह रहे हैं कि यूट्यूबर गाली देते हैं, फलाना देते हैं, ढिकड़ा देते हैं। तुम बोल रहे हो कि यूट्यूबर गाली देते हैं, फलाना देते हैं, ढिकड़ा देते हैं, तो ये शुरुआत तुम बॉलीवुड वालों और जो मीडिया वाले उन्होंने की थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में जो कितनी गालियाँ हैं वो तो किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई, वो तो आप लोगों ने बनाई थी। कौन सी जनता देखना चाह रही थी उसे, आपने उसे याद ही किया है। और सबकी फेवरेट मिर्जापुर, उसका तो ये सीन याद ही होगा। काम की बात करते हैं, तुम्हारे दद्दा है जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं, महादत्त चोत। अरे भाई वो खींच रहे हैं तुम। हाँ तो मीडिया वालों, अब तो तुम लोग नहीं बोलोगे कि माँ बाप के ऊपर बोल दिया, कल्चर बर्बाद कर दिया। ये तो मेरे ख्याल 4-5 साल पहले का ही है वीडियो, जब तुम्हारा कल्चर बर्बाद नहीं हुआ क्या। अब किसी एक बंदे ने गलती से कुछ बोल दिया, चलो वो तो है ही चूतिया, पीएस भाई सब वही बोल रहे हैं, उनको तो सबको लगता है वो है, उसको तो छोड़ो। खैर उसने गलती भी मान ली, उसके भी तो माफ़ कर दो यार, फाइन वगैरह लगाओ और छोड़ो। फालतू में जोरा मर्दी मैटर को बढ़ाए जा रहे हो। जो क्राइम शो में भाभी दिखाई जाती हैं, उनके अवैध संबंध दिखाए जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल कल्चर बर्बाद थोड़ी कर रहे हैं। तुम लोगों ने तो माँ को माल बना दिया, उसमें तो आपका कल्चर बर्बाद नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा जो मीडिया वाले उन्होंने तो सीख भी रहे होंगे, वो अब बताने नहीं चाहते कि उनको सब्सक्राइब कर रखा है, फलाना कर रखा है। जो मेरे ख्याल 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर थे, अभी बढ़े हैं ना वो रिसेंटली, तो देख तो लगभग सभी लोग रहे थे। अब एकदम से समय बर्बाद नहीं, समय ने कल्चर बर्बाद कर दिया, समय ने जॉब वो कर दिया, मतलब इतने सालों से कर तो वो ही रहा है। पर इनको मीडिया वाले को बोल लेना देना नहीं है, इनको तो दिक्कत पता है क्या है, इनको दिक्कत है नेम और फेम से, कि कल का आया हुआ लौंडा शो अकेला रन कैसे कर रहा है बिना किसी इंडस्ट्री वाला का सर पे हाथ हुए, या अपने दम पे शो चला रहा है, अपने दम पे अपने गेस्ट ला रहा है, अपने दम पे अपना कंटेंट बना रहा है। इस दिक्कत तो उनको वहाँ से हो रही है। अब जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री है या फिर जितनी भी इनकी ऐप है या वेबसाइट है, जो भी है, जैसे डिज्नी हॉटस्टार है, अमेजोन है, ये चाहते हैं शो हमें दे दे, ये खुद कुछ भी अपलोड ना करें, खुद कुछ भी ना करें, हमें दे दे, हमारी मर्जी से सब काम होगा, हम इनके ऊपर हाथ धरेंगे सिर के ऊपर कि जाओ बेटा हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, फलाना करेंगे, दिखड़ा करेंगे। ऐसा एलवीश यादव वाला मैटर था, बात कुछ थी भी नहीं, उन्होंने इतना बड़ा चढ़ा कर बता दिया कि 70 गाड़ियां हैं, फलाना है, किराए का घर है, फलाना है, दिखड़ा है, कुछ भी जोरा मर्दी की। सांप बनाता था, पार्टी में जाता था, सांप सप्लाई करता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एलविस के करियर की तो इन्होंने एल लगा दी थे, वो तो थोड़ी बहुत पहचान थी तो वो बच गए। और फिर ये बोलते हैं कि मीडिया बिकाऊ थोड़ी है, मैं इंडियन मीडिया से इतना कहूंगा कि जो बड़े मुद्दे उनको भी देख लो, जो रेप केस हो रहे हैं, ये वाला देखो कोर्ट से निकल चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे भारत देश में एक 4 साल की बच्ची का बुरी तरीके से रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। देखिए पूरा मामला है महाराष्ट्र के संघाली डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर एक 45 साल के आदमी ने एक 4 साल की बच्ची का पहले बुरी तरीके से रेप किया, उसके बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। देखिए पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी के अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट के कई सेक्शन और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शन के अंडर एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है। और देखिए जिस आदमी ने ये रेप किया है उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पॉक्सो एक्ट के अंडर, लेकिन उसको जेल से रिहा कर दिया था। देखिए ऐसे इंसान को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, वरना ऐसे इंसान की वजह से हमारी बच्चियां
हमारी जितनी भी लड़कियां हैं वो सेफ नहीं है। और तुम लोग इन पे भी ध्यान दे लो। किसी नेता या फिर किसी एजेंसी के तीसरी टांग जरूर लग रहे हो फिर तुम ऐसे। और लास्ट में मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भी है चक्कर है इन पे फाइन वगैरह लगाओ और इनको छोड़ो। अब जोरा मर्डी कोई मैटर को बढ़ाने का कोई फायदा तो है नहीं, इन्होंने कुछ मर्डर वगैरह तो किया नहीं है। जाके पहले वो जो देश के मेन मुद्दे उन पे ध्यान दे लो ना। ये तो इनको फाइन वगैरह लगाओ और छोड़ो तो फालतू में जोरा मर्डी बढ़ाए जा रहे मैटर को। पर अब जब वीडियो आ ही रहे हैं तो हमारा जो मेन मकसद है, मेन काम है रोस्टिंग का, वो तो करेंगे। बोलने के बाद सॉरी बोलने पर क्या आपको क्राइम से माफ़ी मिल जाएगी? तो माफ़ी तो क्राइम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्राइम कानून के नज़र में ये ओपनली क्राइम है, तो सज़ा तो इन्हें बनती है। और ये चीज़ तो हम कोर्ट के थ्रू ज़रूर आगे लेकर जाएंगे। इसलिए हमने पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट फाइल करके, हमको कुछ वेट नहीं करना था क्योंकि कंप्लेंट फाइल करेंगे एफआईआर का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तो हमने इमीडिएटली आज कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर दिया और हमें पूरा भरोसा है अपनी न्याय व्यवस्था पर। अरे 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 मेरे एडवोकेट भैया, राम राम प्रणाम। और कोई केस वगैरह नहीं मिल रहा है क्या जो ये उड़ता तीर लेने आ गए? एडवोकेट भाई तो सबसे पहले आगे तो ऐसे है कि जैसे सबसे पहले इसी ने केस किया है समय के ऊपर, इसी ने लेटेस्ट शो बंद करवाया है, एफआईआर करवाई है। यह तो ऐसा है कि मैं बचाऊंगा कल्चर, मैं तारा भाई एडवोकेट, यो कल्चर बचाओगा, यो तारा भाई एडवोकेट। और चल पर मैं भाई, चल मैं मान गया भाई, तू केस वगैरह कर देगा, एफआईआर करेगा, केस भी लड़ना चाहेगा। पर ये बता तू जब अभी तू क्यों कर रहा है? लगभग मेरे ख्याल 6-7 एपिसोड डाले, हर एपिसोड में लगभग थोड़ी बड़ी तो गाली होती है। जब कर लेता तू केस। पर वही बात है, इनको केस वगैरह थोड़ी लेना देना है, इनको तो फेम चाहिए। वो ज्यादा वो मत हो कि मैं केस लड़ूंगा, एफआईआर करूंगा। अगर गलती से तुम्हारी ग्रुप चैट होगी ना लीक, उस समय को तो छोड़ेंगे, पहले तुझको ही पकड़ेंगे। तो इसलिए हिसाब से उस समय और का तो लगभग मेरे ख्याल कुछ होना भी नहीं है। अभी लगभग इतने तो समय ने कमा लिए होंगे कि बेल तो आसानी से मिल ही जाएगी। और हमारे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कुछ, देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी आपको कुछ जल्दी ज्यादा होश नहीं आ गया? चलो आपको होश आ ही गया है तो वो पोर्ट्स वाला केस भी देख लो। और पोर्ट्स वाला केस भी छोड़ो, आप वो रिसेंटली एक रेप करके दोबारा बाहर आया है, वो अभी चलो मैं वीडियो चलाता हूँ। को बता देना चाहता हूँ, हमारे भारत देश में एक 4 साल की बच्ची का बुरी तरीके से रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। देखिए पूरा मामला है महाराष्ट्र के संघाली डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर एक 45 साल के आदमी ने एक 4 साल की बच्ची का पहले बुरी तरीके से रेप किया, उसके बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। देखिए पुलिस। तो इस केस को भी देख लो। और मतलब कि अगले के ऊपर 2 पोक्सो एक्ट पहले से लगे हुए हैं, फिर भी इसको बेल मिल जा रही है आसानी से। इस केस के ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं है। पर जो लेम जोक मारते भाई अगले ने, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के, हाँ क्या नाम उनका, रवि किशन जी भी कुछ कह रहे थे ना, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। अरे बाबू रवि भाई, थोड़े अपनी पास्ट की पिक्चरों भी देख लो। कल्चर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होने दूंगा, फलाना नहीं होने दूंगा। पहले तो अपनी खुद की वो देख लो, फिल्म में क्या क्या किया तुमने। और ये तो फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। समय राणा और रणबीर अलाहाबादी ने स्टेटमेंट अभद्र टिप्पणी किया है। अभी तक एफआईआर हुई नहीं है। जब तक पुलिस इसके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं करेगी हम चुप नहीं बैठे। तब से ये कहना चाहूंगा कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी, हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। और वो पोस्टर वगैरह जला रहे थे, पैर वगैरह धर रहे थे, तो उनके तो मेरे ख्याल लगता है वो तो सारे, सबसे पहले जो मुंबई में हुआ था शायद, ये मेरे को तो लगता है वो सारा पेड़ था। ये टीवी इंडस्ट्री वाली, मेरे ख्याल ये टीवी इंडस्ट्री वाली करवा रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने अपने भाड़े के टट्टे कुछ भेज दिए होंगे, जाओ तुम फलाना वो दंगा वगैरह करो ताकि लोगों को थोड़ा हाइप मिले। न्यूज़ वाले भी हम भेज ही देंगे, थोड़ा जनता को पता चल जाएगा इन्होंने कल्चर बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया, ढिगड़ा कर दिया।
और एक भाई ने तो क्या ट्वीट किया हुआ था, फांसी, दोनों को तो फांसी होनी चाहिए। भाई मेरे जो मर्डर केस चल रहे हैं उन पे भी थोड़ा बोला करो ना। मर्डर केस चल रहे, रेप केस चल रहे, चोरी चकारी गुंडागर्दी कितनी बढ़ रही है, उनका भी थोड़ी फांसी दवा दिया करो। अब ये तुम जोक मारने पे तो बहुत जल्दी फांसी दवा रहे हो। जोक है, जोक की तरह लो, उन पे फाइन वगैरह लगाओ। जरा मर्डी फांसी होनी चाहिए, फांसी। क्या बोल दूं अब इनको। मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, तो तुम लोग कमेंट में बता देना, या मैं सही हूँ, जो भी हूँ। पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस मैटर के ऊपर। तुम्हारा जो भी हो कमेंट में बता देना, या मत बताना, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने अपलोड कर दिया। अब तुम जाओ कुछ भी करो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। अगर इसी ऐसे टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट शेयर कर देना। बाकी मैं अपना मेन चैनल रोस्टी का चल ही रहा है, ठीक है, उस पर मिलेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।